मैया योजना में 27,000 लोगों का नाम केवल घाटशिला में काटा गया। केवल घाटशिला में काटा गया। तो गलत था इसलिए उन्होंने कहा कि हमने काट दिया। नहीं बिल्कुल आपने गलत जा रहा है, उसके घर में नौकरी, सरकारी नौकरी था, आपने किसी के पास ये था, इसलिए वो ले आपने रहे थे। आपने ये नहीं कहा था चुनाव के पहले कि सरकारी नौकरी वाले कभी फॉर्म मत भरना। जो मुद्दा आप लोग सेट करना चाहते हैं, क्या उस पर घाटशिला के जनता की लगता है कि आप उन मुद्दों को सेट कर पाए? बिल्कुल चलेगा। जनता पूरे क्षेत्र में इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है कि हेमंत जी की सरकार 6 वर्ष के अंदर ही पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। विकास की गंगा खत्म हो चुका है। लूट खसोट जारी है। कि आप जो विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप पूरे इस चुनाव में तो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते रहे। सरकार चिन्हित कर रही है, SIR के तहत वो चिन्हित भी हो रही है और उस पे हमारे मुख्यमंत्री का कोई सहयोग नहीं हो रहा। या तो मुख्यमंत्री कहें कि बांग्लादेशी नहीं है, तो कह रहे हैं, कई बार वो लोग कह चुके नहीं हैं कि बिल्कुल है। अरे मूसा बनी आप जाकर के आप तो देखिए, जबरदस्ती, वो लोग तो कह चुके हैं, आप कहाँ है? देखिए बदिया में, मऊ भंडार के फूलपाल में देखिए, आप पूछिए वहां के लोगों से ये जमीन जो है मस्जिद बन रहा है किसकी जमीन पर है। क्या आप इन मुद्दों के जरिए कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से बंगाल से तुमको भगा कर यहाँ भेजा गया, बांग्लादेश बन गया, आप डरा के वोट लेना चाहते? क्यों धमका के लेना चाहते हैं? क्या ये अगर सत्य नहीं है तो फिर हम चर्चा करना। जब बांग्लादेशी घुसपैठ है तो फिर सवाल बार बार मैं यही कहता हूँ, फिर आपके तरफ उठेगा ना। आप 11 साल से इस सरकार में, केंद्र के सरकार में, जिम्मेदारी आपकी है रोकनी। राज्य की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या मोदी जी बोलते नहीं है? क्या अमित शाह जी बोलते नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने क्लियर नहीं किया? आप झारखंड का गरीब का बेटा भी जाकर के कश्मीर के धरती में जाकर के मकान बना सकता कैसे है। जाएगा वहां? अभी तो हमला जो हो गया, वहां आपने यही बात तो प्रचार किया और वहां पर इतना बड़ा हमला हुआ टूरिस्टों पर। घाटशिला में जीत को लेकर क्या लग रहा है? एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, पूरा कह रहे हैं भाई माहौल तो हमने चेंज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों, कई आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया है और उन्होंने सम्मान दिया है। हाँ, चंपई सोरेन कहीं गलती से मुख्यमंत्री बन गए तो वो नहीं आदिवासी है, वो बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं, केवल हेमंत सोरेन ही आदिवासी है। नमस्कार, जोहार। घाटशिला इस उपचुनाव में हमारे साथ बीजेपी के सबसे क्रांतिकारी और अपनी बातों से जो है एकदम अपने भाषणों से लगातार जो है विपक्षियों को चक्के छुड़ा रहे हैं अभय सिंह जी हैं। लगातार जो इस मुद्दे को लेकर, खासकर घुसपैठ का मुद्दा हो, बांग्लादेशी, तमाम इन मुद्दों को लेकर ये लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब तो वोटिंग में बहुत और प्रचार में 2 दिन बचे हुए हैं, 48 घंटे के अब आप लोगों के पास समय है। जो मुद्दा आप लोग सेट करना चाहते हैं, क्या उस पर घाटशिला के जनता की लगता है कि आप उन मुद्दों को सेट कर पाए? घाटशिला में वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। जब से चुनाव का बिगुल फूका गया है, आज मात्र 72 घंटे बचा है। जनता पूरे क्षेत्र में इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है कि हेमंत जी की सरकार 6 वर्ष के अंदर ही पूरे क्षेत्र का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। विकास की गंगा खत्म हो चुका है। लूट खसोट जारी है। गरीब अगर बालू का ट्रैक्टर लेकर अगर नदी में जाता है अपने घर के आशियाना को बनाने के लिए या जोड़ जोड़ के तिनका घर को सजाने के लिए, तो उस पर केस मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन दूसरे तरफ भर भर के लारियां यानी ट्रक, हाईवा, चाहे वह पीता जोड़ी हो, चाहे वो कोयमा का क्षेत्र हो, चाहे गुड़ा बांदा का घाट हो, चाहे गालूडी का घाट हो और चाहे मूसाबनी का घाट हो, सभी जगहों पर आप देख सकते थे रात को। आप लोगों से, जनता से पूछ लीजिए, जब जनता से बोला गया कि भाई यहाँ क्या समस्या है, उन्होंने कहा कि दादा कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्षेत्र में अराजक की स्थिति बन चुका है। सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग स्वयं चोरी करवा रहे हैं
नेता भी करवा रहे और प्रशासन के लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि हम पर ऊपर का दबाव है। दूसरी तरफ आप जमशेदपुर की स्थिति को तो जानते ही हैं। हमने सोचा कि कम से कम यहाँ राम राज्य होना चाहिए, लेकिन राम राज्य नहीं है। दामपाड़ा में आप दामपाड़ा के प्रॉपर में चले जाइए, उल्लुंग, उल्लुंग एक गांव है। उल्लुंग, हुल्लुंग नहीं, हुल्लुंग टाटा में है, यहाँ उल्लुंग है, जो बंगाल के बॉर्डर के उल्लुंग है। वहां से 7 किलोमीटर तक अंदर में आप क्षेत्र को देखिए जो बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। वह बिल्कुल घाटशिला जैसे प्रखंड से कट चुका है। दामपाड़ा एक बहुत बड़ा आदिवासियों का क्षेत्र, आदिवासी भाइयों का क्षेत्र है। आपको महसूस होगा कि आखिर हेमंत सोरेन जी 6 वर्ष में उन्होंने किया क्या है इस क्षेत्र में। ना सड़कें हैं, ना कोई चीज है। दूसरी तरफ और एक विषय है, आप अभी भी जा सकते हैं वहां पर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल योजना उन्होंने लागू किया था, जो घर घर में जल पहुंचेगा। की बात कर रहे हैं। घर, हाँ, तो टंकी लगा करके जो भी योजना, जल का योजना तैयार हुआ, वो योजना भी आज फेल हो गया। सरकारी तंत्र वहां पर जो पैसा आता है उसका बंदरबाट होता है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये केवल यही नहीं है, वहाँ हाई मास्ट लाइट लगा है सरकार की ओर। मेरा सवाल है कि आप जो विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप पूरे इस चुनाव में तो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते रहे, बांग्लादेशी घुसपैठ का वोट का प्रतिशत बढ़ गया वोटिंग लिस्ट में, आप तो ये तमाम मुद्दे उठाए। तो क्या उन मुद्दों का क्या हुआ? वो मुद्दा लगता है कि उससे वोट मिलेगा, इसलिए आप विकास की बात करने लगे? बिल्कुल मिलेगा। मैं तो जिस मुद्दा को उठाया हूँ, कल भी शुभेंदु जी आए थे यहाँ के घाटशिला के सर्कस मैदान पर, पूरी बंग भाषा भाषी के समाज एकत्रित हुए थे। मैंने उनसे कहा कि ये भंगवासियों, आप सावधान हो जाओ। आपको याद होना चाहिए कि देश के विभाजन में बंगाल के चीर फाड़ करके वहां के बंगभाषियों को जाड़ा गया। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने अपने जमीन जायदाद, मकान, दुकान, आंगन सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर आ गए। कहीं जमशेदपुर में, कहीं यहाँ है, कहीं वहां है। और आज वही परिस्थिति यहाँ पर होने जा रहा है। मतलब आप डरा के जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, भी हाल ही में वहां के बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश का उन्होंने एक नक्शा बना करके अखबारों में निकला, पूरी दुनिया में निकला, जिसमें मिजोरम भी है, आसाम भी है, बंगाल भी है, झारखंड को भी उन लोगों ने बनाया। तो एक योजना के तहत यहाँ पर बांग्लादेशी को लाया जा रहा है। तो सवाल क्या है कि अगर भारत की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह जी हो, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं बांग्लादेशियों को हम यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आप वापस लौटे। और सरकार चिन्हित कर रही है, SIR के तहत वो चिन्हित भी हो रही है। और उस पे हमारे मुख्यमंत्री का कोई सहयोग नहीं हो रहा है। या तो मुख्यमंत्री कहें कि बांग्लादेशी नहीं है, तो कह रहे हैं कई बार वो लोग नहीं बिल्कुल है। अरे मूसा बनी, आप जाकर के आप तो देखिए, जबरदस्ती, वो लोग तो कह चुके हैं। आप कहाँ है? देखिए बदिया में, मूसा बनी के बदिया में आज से 10 वर्ष पूर्व कोई नहीं था। उस बदिया के इलाके में देखिए कि वहां पर अगर उनको आवास योजना लागू हुआ, चाहे रहमान हो, चाहे इरफान हो, चाहे सोलंकी हो, चाहे क्या नाम है अकबर हो, तो वो नाम है, तो उन नाम को आप जाकर के देखिए जितने आवास योजना है, तो उनकी जमीन को देखिए। आवास योजना आखिर किस आधार पर, किसकी जमीन पर बनी है, तो पता चलेगा कोई आदिवासी जनजाति परिवार के घर को बनाया गया है, जमीन को। जिस प्रकार लब जिहाद की तरह साहेबगंज, पाकुड़ में, गोड्डा में, दुमका में, देवघर में, पाकुड़ में जो भी है, तो एक बोले वहां लैंड पर हो रहा है। मुर्शिदाबाद में आप जाकर के देखिए, बंगाल में क्या हुआ। वही हाल बदिया को बनाना चाहते हैं, वही हाल यहाँ पर घाटशिला को बनाना चाहते हैं। यहीं पर दामपाड़ा मऊ भंडार के फूलपाल में देखिए, आप पूछिए वहां के लोगों से, ये जमीन जो है मस्जिद बन रहा है, किसकी जमीन पर है, तो पता चलेगा कि कोई हमारे संथाली भाई को जमीन पर बन रहा है। तो क्या सरकार को देखना नहीं है, सरकार को समझना नहीं है?
एक तरफ सरकार कहती है आदिवासियों की जमीन पर जो है उसे हम उजाड़ेंगे। अरे भैया, पहले ये भी तो देखो कि आप वहां पर एक बयान दे देते हो, अच्छी बात है। आप अगर आदिवासियों की जमीन आप बचाना चाहते हैं तो उस पे आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मत करो, वोट बैंक की राजनीति मत करो। आप कहो कि जमशेदपुर का आजाद नगर की जमीन की जांच होनी चाहिए, मूसाबनी के बदिया की जांच होनी चाहिए। आप कहो कि मऊ भंडार के फूलपाल में जो मस्जिद पूरे झारखंड का सबसे बड़ा बन रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जांच करने वाले नहीं है। ये लोग आज देखिए पूरी सरकार कैबिनेट यहाँ पर है और मैं ललकारा हूं। कल अखबार के लोगों ने भी सुना और मैं तो अखबार के लोगों को कहना चाहता हूं, आप छापो। अगर हमारी न्यूज गलत होगा तो मुझ पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा सवाल है कि क्या आप इन मुद्दों के जरिए कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से बंगाल से तुमको भगा कर यहाँ भेजा गया, बांग्लादेश बन गया, आप डरा के वोट लेना चाहते हैं इस तरह की बातें करके? क्यों डरा के लेना तो आप चाहते हैं? डरा ही रहे हैं। क्यों धमका के लेना चाहते हैं? क्या ये अगर सत्य नहीं है तो फिर हम चर्चा करना। जब बांग्लादेशी घुसपैठ है तो फिर सवाल बार-बार मैं यही कहता हूँ कि फिर आपके तरफ उठेगा ना। आप 11 साल से इस सरकार में, केंद्र की सरकार में, जिम्मेदारी आपकी है रोकनी। अच्छे बताएं, राज्य की सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या मोदी जी बोलते नहीं है? क्या अमित शाह जी बोलते नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने क्लियर नहीं किया? अरे वहां तो उन्होंने वो चाबुक चलाया है ना कि आने वाली 10 पीढ़ियां रूस से कांप जाएगी जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं। अरे भाई, कोई तो माई का लाल भारत की धरती में जन्म दिया। पंडित नेहरू से लेकर के कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए। भाजपा ने शुरू से संकल्प लिया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी 370 धारा हम हटाएंगे, और उन्होंने हटाया। और कश्मीर में 35 ए जो लागू था उस लागू को हटाया। अब झारखंड का गरीब का बेटा भी जाकर के कश्मीर के धरती में जाकर के मकान बना सकता कैसे है। जाएगा? दुकान वहाँ भी बना तो के। हमला जो हो गया, वहाँ आपने यही बात तो प्रचार किया और वहाँ पर इतना बड़ा हमला हुआ टूरिस्टों पर। उस समय कहाँ थी मतलब ये? अच्छा, टूरिस्ट पर हमला कर दिए तो भारत की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? क्या भारत की सरकार पीछे हट गई? कि भारत सरकार ने कहा कि हे आतंकवादियों, यासिन मलिक आदरणीय जी, आदरणीय जी, मैं आपकी शरण पर जाता हूं, ऐसा उन्होंने कहा है क्या? अरे भाई, अगर आतंकवादियों ने किया है तो पाकिस्तान पर हमला हुआ। पाकिस्तान के पेट में घुसकर, पाकिस्तान के जमीन पर घुसकर, पाकिस्तान के आसियाना पर घुसकर ऐसा हुआ कि हाय तौबा मच गया। और पहली बार हमारे लोग वहां, हमारी सरकार ने एकदम खुली छूट दे रखी थी। मात्र 48 घंटे के अंदर वहां के प्रधानमंत्री ने शरण ले लिया। चलिए घाटशिला की तरफ लौटते हैं इसलिए कि आपके पास इस पर बहुत सारी बातें हैं। घाटशिला में जीत को लेकर क्या लग रहा है? एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं, पूरा कह रहे हैं कि भाई माहौल तो हमने चेंज कर दिया है। आपके पास क्या है इसके काट पे? बिल्कुल, हम लोग जीत रहे हैं। जो संथाली भाई और संथाली भाइयों को हम कहना भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी गरीब आदिवासी का की के प्रति प्रतिबद्ध है। जो भारत के संविधान को अगर कहीं अक्षरशः 100% लागू किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पर है। आज देखिए, एक दलित का बेटा राम कोविंद जी भी देश के राष्ट्रपति बने, दलित समाज से थे। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि एक आदिवासी की बेटी राज्यपाल बनेगी, किसी राज्यपाल बनेगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक गरीब की बेटी जो है देश का राष्ट्रपति बनेगी। पहले राज्यपाल बनी, फिर बाद में राष्ट्रपति बनी। इतने पद से सुशोभित करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत के संविधान में सबसे ऊपर में किसी को बैठाया है तो आदिवासी समाज को बैठाया है। और हेमंत सोरेन कहते कि मैं आदिवासी हूं, तो बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा जी आदिवासी नहीं है, और क्या नाम है हमारे बगल में जो कल आए थे मोहन मांझी जी, मोहन चरण मांझी जी, जो उड़ीसा में संथाली समाज से आते हैं, क्या वो आदिवासी नहीं है? क्या विष्णु साय जी अगर छत्तीसगढ़ में वो मुख्यमंत्री है तो क्या आदिवासी नहीं है? आदिवासी द्रौपदी मुर्मू नहीं है? तो क्या आदिवासी केवल यही है? भारतीय जनता पार्टी ने कई आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाया है और उन्होंने सम्मान दिया है। हाँ,
चंपई सोरेन कहीं गलती से मुख्यमंत्री बन गए तो वो नहीं आदिवासी है, वो बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं, केवल हेमंत सोरेन ही आदिवासी है। और सबसे बड़ी बात है, मैया योजना में 27,000 लोगों का नाम केवल घाटशिला में काटा गया, केवल घाटशिला में काटा गया। तो गलत था इसलिए उन्होंने कहा कि हमने काट दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल आप गलत जा रहा है, उसके घर में नौकरी, सरकारी नौकरी था, आपने किसी के पास ये था, इसलिए वो ले आपने रहे थे। आपने ये नहीं कहा था चुनाव के पहले कि सरकारी नौकरी वाले कभी फॉर्म मत भरना। आपने नहीं कहा था कि आप लूना वाले या मोटरसाइकिल चलाने वाले फॉर्म मत भरना। अगर ऐसा नहीं करते तो पिछली बार सरकार नहीं आती। बहनों को प्रलोभन दे दिया गया, बहनों ने समझा नहीं, नादानी किया और वोट जो है आपको मिल गया। लेकिन आज 27,000 महिला जो वोटर यहाँ पर है वो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ चुकी है, चुनाव हमारा हर हाल से जीत रहे हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। आप इन मुद्दों को आधार पर 11 तारीख को देखना है कि आप इन मुद्दों को लेकर वोट करते हैं या क्या कुछ आपके लिए मायने रखता है, किस आधार पर, क्या झारखंड या घाटशिला के विकास को लेकर या झारखंड के जो 6 साल के काम है उसको लेकर या बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है, जिस तरीके का इन्होंने मुद्दा उठाया, उनको लेकर आप वोट करते हैं, आप वक्त बताएगा। और अपने सहयोगी सुरवंत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, घाटशिला।